नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों ममता बनर्जी पॉलिटिकल कोमा में चली गई है। जब जब उनको होश आता है फिर चीखने चिल्लाने लगती है, आरोप लगाने लगती है और कैमरे के सामने, पर्दे के सामने वो कुछ और दिखती हैं और पर्दे के पीछे कुछ और दिखती हैं। ऐसे तो दिन रात प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करेगी, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करेगी और पीछे से एक डेलीगेशन भेजेगी कि नहीं नहीं, हमारे बीच तो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, पहले भी अच्छे संबंध रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इसलिए केंद्र सरकार जो उनके पश्चिम बंगाल का अकाउंट, सेंट्रल अकाउंट जो ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसको खोले, क्योंकि चुनाव आने वाला है, पैसे है नहीं, कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। पश्चिम बंगाल दूसरे सबसे ज्यादा स्टेट जीडीपी और वहां के कर्ज के रेशियो वाला राज्य बन चुका है। सबसे ज्यादा कर्ज का रेशियो जो सीएजी रिपोर्ट आई थी अभी, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल से ऊपर केवल आम आदमी पार्टी शासित पंजाब है और दूसरे नंबर पर यानी पंजाब में 40% है स्टेट जीडीपी और वहां कर्ज का रेशियो, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 34% है स्टेट जीडीपी और कर्ज का रेशियो। लेकिन कर्ज ले लेकर ममता बनर्जी इस बीच खजाना खोलने की तैयारी में लगी हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से अनुरोध पर अनुरोध कर रही हैं, डेलीगेशन भेज रही हैं, संसद के अंदर हंगामा खड़ा करती है और पीछे से डेलीगेशन भेजती है कि नहीं, किसी तरीके से एक दो जो योजनाएं हैं उसका फंड हमें रिलीज कीजिए। और उसमें से 2 योजना ऐसी है जिसके ऊपर ममता बनर्जी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि उससे टीएमसी के अंदर परेशानियां बढ़ी है। ये जो टीएमसी के नेता मीडिएटर का काम करते हैं, जो टेंडर लेते हैं, पूरा कार्टेल बना हुआ है टीएमसी के अंदर कि किस फंड से किन लोगों को कितना फायदा मिलेगा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ये घर बैठे बैठे उसके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, उनके नेताओं को कमीशन कैसे आएगा। और ये 2 फंड है, एक मनरेगा और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन अब तक ये जो केंद्र सरकार से गुहार लगाती रही, कलकत्ता हाईकोर्ट भी गई, हाईकोर्ट से भी निर्देश लेकर आई, लेकिन केंद्र सरकार ने 1,75,000 करोड़ ममता बनर्जी का सीज करके रखा है। ये चीख रही है, चिल्ला रही है कि हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन फिर भी इतने सबूत हैं इसके खिलाफ कि ममता बनर्जी कोर्ट में साबित नहीं कर पाती, सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकती, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में ही केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके कारण ममता बनर्जी की फजीहत हो गई थी। और इसमें 2 बड़ी योजनाएं और तीसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इन सारी योजनाओं में जो ममता बनर्जी की सरकार ने फंड की हेराफेरी की है, उनके सारे रिपोर्ट सामने में थे और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा ये दोनों का फंड रोका गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना और उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसे दिए जाते हैं, कुछ और फंड जो केंद्र सरकार के हैं, उन सब पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि एक और सामने में आया था ममता बनर्जी के हेराफेरी कांड। उसमें ममता बनर्जी केंद्र से जो पैसे मिलते थे उसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल देती हैं और उस फंड का दुरुपयोग करना है, उस फंड को बंदरबाट करना है। इसलिए अगर केंद्र का फंड रिलीज हुआ है तो वो तब तक विड्रॉ नहीं किए जा सकते जब तक कि उस रेशियो के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट का फंड उसमें डाला नहीं जा सकता। यानी कि अगर 60-40 का रेशियो है तो 60 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आई है तो 40 करोड़ जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसमें डालेगी नहीं, उस पैसे का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने एक चालाकी की, वो 60 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया उसे इन लोगों ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड
में डाल दिया और उसके बाद वो जो सीएम रिलीफ फंड में आ गया तो फिर पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का हो गया कि वो इस पैसे का उपयोग कहां कहां कर सके। और उसके बाद उस 60 करोड़ रुपए में से कुछ करोड़ रुपए किसी दूसरे मंत्रालय को, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री को, फिर उसके बाद अलग अलग मंत्रालयों को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और फिर अपना जो हिस्सेदारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने कंगाल करके रखा है, तो अपनी हिस्सेदारी वो देती ही नहीं थी। इसलिए ये सारे केंद्र सरकार के जो फंड थे उसके दुरुपयोग के मामले में सारी रिपोर्ट सामने आई, अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके लिए 4-4 जिलों में सर्वे किए गए और फिर उस सर्वे में पता चला कि जो टीएमसी का नेता है, जो पंचायत अध्यक्ष है, उसके हवेली है, लेकिन फिर भी ये बड़े मकान होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे 1,82,000 रुपया दिया गया है मकान बनाने के लिए, 2 कमरा बनाने के लिए, जबकि उसके पास 20 कमरों की हवेली है, लेकिन फिर भी उसे दे दिया गया। सुंदरबन के क्षेत्र में जिन जगहों पर ये सर्वे की गई, केंद्र की टीम गई, वहां सब जगह पता चला कि सारे जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसे दिए गए, वो सारे टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं और वो जरूरतमंदों को नहीं दी गई, बल्कि बंदरबाट किया गया उस पैसे का। और यही ममता बनर्जी की दिक्कत है कि अब वो पैसे उन लोगों को दे नहीं सकते, तो पेड कार्यकर्ता कहां से आएंगे? उनके पास मनरेगा के फंड नहीं रहेंगे, तो पंचायत में सबसे ज्यादा काम मनरेगा से होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलग अलग पंचायतों में अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये पैसे दिए जाते थे और वो नीचे के लोगों को उन्हीं पैसों में से कुछ पैसा देकर, प्रलोभन देकर अपने साथ रखता था, वो फंड तो बंद हो गया। लेकिन दूसरा बड़ा फंड मनरेगा, जिसके लिए ममता बनर्जी बड़ा बेचैन है कि नहीं, मनरेगा का फंड तो हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहां रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध किए जा सकते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो काम कहां से करेंगे? जब खेती का समय होता है थोड़ा बहुत काम मिलता, उसके बाद काम ही नहीं मिल रहा और मनरेगा का काम रुका हुआ है, तो टीएमसी का आधार भी खिसक रहा है। इसके लिए वो बार बार कह रही थी, क्योंकि ये वो फंड है जिसमें पंचायत में सबसे ज्यादा काम होता है और इसका दुरुपयोग ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक जिन लोगों का नाम आया वो वास्तव में मजदूर थे ही नहीं और उन लोगों का पैसा खाते में जाता, लेकिन जरूरतमंदों को पैसा नहीं दिया जाता। मनरेगा के फंड में जिस तरीके से हेरा फेरी हुई, उसके बाद केंद्र सरकार ने वो फंड भी जारी करने से मना कर दिया। अब बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि चुनाव आना है और शाह और मोदी ने अपने एक्शन से ममता बनर्जी को कंगाल कर दिया है। इस बीच ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रही और उसके बाद बैकडोर से पीएम मोदी को खुश करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब सफल नहीं हुई तो अब सीधे मैदान में उतर गई है कि नहीं, केंद्र सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, बंगाल के लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है और इस मुद्दे पर अब तो डीवीसी पर भी आरोप लगा रही है कि देखो किस तरीके से डीवीसी का पानी छोड़ दिया जाता है, बंगाल को डुबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डूब तो अभी टीएमसी रही है। क्योंकि एक साथ चुनाव से पहले ममता बनर्जी के खिलाफ कई एक्शन लिए गए। उनके नेताओं की बात नहीं है, टीएमसी की बात है, ममता बनर्जी की बात है। और जो ममता बनर्जी अभी वैकेंसी पर वैकेंसी निकाली जा रही थी, वो किसी तरीके से चुनाव से पहले 1.5-2 लाख रोजगार देना चाहती हैं, उन सब पर रोक लग गया है। और जो इस बीच 36,000 कर्मचारी जिनको अलग अलग विभागों में सैक किया गया था, उन लोगों को भी पैसा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर भी रोक लग गया कि नहीं, जिसे हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, उन लोगों को पैसा किस बात की दी जाएगी? क्योंकि उन लोगों को पैसा ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दे रही थी कि अगर आगे इनकी बहाली हो जाती है, जो आगे वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें वो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, अभी हम देना चाहते
चाहते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इसलिए अब तो पश्चिम बंगाल में खजाना खाली है, पैसा है नहीं। चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के खजाने पर जो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का ये जो ब्लॉकेज लगा है, उसके बाद से ये खर्च करने के लिए परेशान हो रही है। और दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया, जो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि केवल 100 दिन के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में खत्म हो जानी चाहिए, और 100 दिन के अंदर यह प्रक्रिया पूरी होगी और ममता बनर्जी जो पहले चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही थी, वो अब शांत हो गई है। इस बीच संघ भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने चौतरफा अटैक ममता बनर्जी के वो बेस पर किया है, जो ये हिंदुओं के बीच विभेद पैदा करके, बंगला कार्ड खेलकर, बंगाली भाषियों की बात करके और पीएम मोदी और अमित शाह को गुजराती बाहरी बताकर यह उन लोगों के दिमाग को घुमाने की कोशिश करती थी, उन जगहों पर टारगेट किया गया है। मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लग गया कि इस बीच अब जितने भी पैतरे थे हमने कर लिए, अब इससे कुछ आगे होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पिछली बार तो किसी तरीके से कोरोना के बावजूद सीएए के प्रोटेस्ट के साथ मुसलमानों को खुश करके और हिंदुओं को बांटकर हमने वो काम कर लिया। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में हिंदुत्व और एकीकरण के मुद्दे पर, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे दिल्ली में जमी जमाई अरविंद केजरीवाल की सरकार को उखाड़ा है, इस बार हमारा ही नंबर है। हम ही एक ऐसे बच्चे हैं जो उनको चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए आजकल वो पॉलिटिकल कोमा में चली गई है, बीच बीच में जागती है और चीखती चिल्लाती हुई भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करती है। लेकिन अब उनके जहर वाले दांत रहे नहीं, उसका कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा। इसलिए बेचैनी टीएमसी के अंदर है, परेशानी है, भगदड़ मची हुई है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, ममता बनर्जी के पार्टी में भी वैसे ही भगदड़ शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।